अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ का लिटरेसी रेट 97% था। वो क्यों था? क्योंकि पहले एजुकेशन जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल होती थी। यानी अगर आपने तब पढ़ाई की हुई होती तो आपको एक काबिल इंसान बोल सकते थे। लेकिन आज के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग जो रट्टा मारकर कई डिग्री लिए बैठे हैं लेकिन उनको जिंदगी की प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। देश की शिक्षा पद्धति ही देश का भविष्य तय करती है, क्योंकि यंगस्टर ही देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अगर उन्हें ही सही से एजुकेशन नहीं मिलेगा तो देश कहां से ग्रो करेगा। भारत में 25 साल की उम्र से कम के जो टोटल ग्रेजुएट हैं उनमें से 42.3% अनएम्प्लॉयड हैं। इंडिया में लाखों के नंबर में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और MBA जैसे कोर्सेज करते हैं, लेकिन एक अच्छी पेइंग जॉब कितनों को मिलती है। और आए दिन बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं। देखिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है ये हमारा खुद का नहीं है बल्कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, जो आज तक हम लोग चलाए जा रहे हैं। हमारे पहले का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था। उस समय भारत में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, जहां फ्री में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता था और उन्हें हर तरह की आर्ट और स्किल सिखाई जाती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डिबेट, कुकिंग, कॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और इसके साथ हमारे प्राचीन वेद और शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे, ताकि स्टूडेंट्स को जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है इसका भी नॉलेज हो। अब साल 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और 7,50,000 के करीब गांव थे। लगभग हर गांव में या हर गांव के नजदीक एक गुरुकुल होता था, जहां उस गांव के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। इन गुरुकुलों में 18 मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हर स्टूडेंट्स को बेसिक गुरुकुल की शिक्षा के बाद फिर बड़े गुरुकुल में भेज दिया जाता था, ताकि वो अपने विषय की और ज्यादा डीप नॉलेज ले सके। जैसे कि आचार्य चाणक्य, जो अर्थशास्त्र का ज्ञान लेने तक्षशिला विश्वविद्यालय गए थे और आज उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में गिना जाता है। उन्होंने अलेक्जेंडर को भारत आने से रोका था और अखंड भारत का निर्माण करके उस पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे। वापिस ब्रिटिशर्स के टाइम आते हैं। जब अंग्रेज आए तो उन्हें यहाँ पर शासन करने में बहुत परेशानी होती थी और उसके दो कारण थे। पहला, कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी। और दूसरा, अंग्रेजों को लेबर और क्लर्क की बहुत जरूरत थी, यानी कि ऐसे लोग जो उनके अंडर चुपचाप काम करें और उनके ऑर्डर को फॉलो करें। तब यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले को भेजा गया और उसने साल 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत एंशिएंट गुरुकुल एजुकेशन को बैन कर दिया गया, संस्कृत को बैन कर दिया गया और इंग्लिश एजुकेशन को शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में गुरुकुल बंद करवाकर इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। मैकॉले ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर भारत पर हमेशा राज करना है तो यहाँ के एंशिएंट एजुकेशन को खत्म करना होगा और अपनी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू करनी होगी। इसके बाद जो भी इंडियंस उन इंग्लिश के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वो दिखने में तो इंडियन होंगे, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज होंगे और अंग्रेजों के हित में ही काम करेंगे। तो जिस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया हो कि लोगों को गुलाम बनाया जा सके, उससे भविष्य में क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 8 लाख के करीब इंजीनियर्स टेक्निकल कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और उनमें 60% अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिलती और सिर्फ इतना ही नहीं, 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते, यानी उन्हें नौकरी दी ही नहीं जा सकती। और इसका कारण है लो क्वालिटी एजुकेशन। कॉलेजेस में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज को रट्टा मरवाया जाता है, एग्जाम होते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं और बस काम वहीं पर खत्म हो जाता है। जिनके नंबर अच्छे होते हैं उनको हाई पेइंग जॉब मिल जाती है और बाकियों का क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। तो देखा जाए तो हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही मिसिंग है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेज देते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी चीफ मिनिस्टर का बच्चा उसी के स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, क्योंकि वो भी जानता है कि वहाँ का
का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ऊपर से नीचे तक ये पूरा सिस्टम स्कैम है और यहाँ भी अगर किसी का नुकसान होता है तो वो मिडिल क्लास के लोग हैं और गरीब आदमी का ही होता है। अब मैकॉले तो चाहता ही यही था कि भारत के लोग अपने कल्चर को भूल जाएं और आज कहीं ना कहीं लगता है कि वो कामयाब भी हो गए हैं। जबकि भारत के उपनिषद और ग्रंथों में शिक्षा का सही मतलब बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य, जिसका मतलब है कि हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। धन्यवाद।